हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे लेखक और उनके जन्म, मृत्यु तथा रचनाओं के संबंध में। इससे पहले वीडियो में मैंने कवि की रचनाएं, जन्म मृत्यु के संबंध में बात करी थी। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज लेखक के संबंध में वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेखक की जन्म, मृत्यु एवं रचनाओं को हम समझेंगे। यहाँ पर लेखक को याद रखने के लिए भी हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, राय स्वयं। राय स्वयं का मतलब होता है स्वयं की राय से कोई भी काम करे, दूसरों की राय पर न चले। बस आपको स्वयं, राय स्वयं याद रखना है। राय स्वयं यानी स्वयं की राय, राय स्वयं अर्थात स्वयं की राय, अर्थात राय से राम वृक्ष बेनीपुरी, यह से यशपाल। स्वयं पूरा एक ही कवि को एक साथ लेना है, स्वयं। और आगे आपको सुनना है स्वयं प्रकाश तथा म से मनु भंडारी जो एक लेखिका है। अब इनके जन्म और मृत्यु को अपन समझेंगे। सबसे पहले जन्म की बात करें अपन तो जन्म जो है इनका राम वृक्ष बेनीपुरी का 1902 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। अब इतना याद रखने के बाद इनकी जन्म, यशपाल जी के जन्म की ओर चले तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के 1 साल बाद यशपाल जी का जन्म हुआ था। इनके मृत्यु को 1968 में, ये पीछे वाले 8 को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपका 1976 बनेंगे जो इनकी मृत्यु है। यानी आप राम वृक्ष बेनी की मृत्यु में 8 और जोड़ देंगे, 1976 बनेंगे जो यशपाल जी की मृत्यु है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म अपने देश आज़ाद होने के साथ 1947 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2000, यहाँ से अपन यहाँ 19 वापस पीछे की तरफ ले लेंगे। इस प्रकार 2019 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी सॉरी। तो जन्म 1947 और इनकी मृत्यु 2000 और ये 19 यहाँ से यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार ये स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार मनु भंडारी जो लेखिका है उनका जन्म 1931 में, यानी अपनी 32 दांत में से एक दांत कम कर लेंगे हम तो 31 है जो मनु भंडारी का जन्मदिन है। और अभी मनु भंडारी जी जो लेखिका है वो जीवित हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो रचनाओं के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि माला चीज गेम, माला चीज गेम, माला के अंदर जो मोती या माला के अंदर जो फूल होते हैं वो ऐसी चीज़ है कि उस फूल, उनमें से माला में से एक फूल को निकाल दें तो गेम, अपन उससे गेम खेल सकते हैं उस गेंदे के फूल से। हमें यह रखना कि माला चीज ऐसी है कि उससे हम गेम खेल सकते हैं, अर्थात माँ से माटी की मूर्तें, ला से लाल तारा, ची से चिता के फूल और जय प्रकाश नारायण तथा गे से गेहूँ बना गुलाब और म से मशाल। इस प्रकार से माला चीज गेम से, अपनी ट्रिक से अपनी ये 6 रचनाएं बनती है। अब अगला है अज्ञातवास। आपने महाभारत में अज्ञातवास जो पांडवों द्वारा किया गया था, अज्ञातवास में रहे थे पांडव, वो आपको यशपाल जी के लिए याद रखना है कि अज्ञातवास। अ से अमिता, ज्ञा से ज्ञानदान, ज्ञान को दान करना। और जब ज्ञान को दान किया था तब तर्क का तूफान आ जाता घर के अंदर, अर्थात तर्क का तूफान। और उसके बाद वाह, आपको दलिया याद रखना। अपने घर में दलिया होता है, वाह क्या दलिया है, और उसके ऊपर मात्रा लगा दो तो बन जाएगा वाह दुलिया, दुलिया। और उसके बाद वाह दुलिया, स्वाद था या नहीं था, ये सच है या झूठ, तो ये सच है लेकिन झूठा सच है। इस प्रकार से ये अज्ञात वास सच है लेकिन आपको उसके आगे जोड़ना है जो सच है वो झूठा सच है। इस प्रकार ये यशपाल जी की रचनाएं हो जाती है जिसे हमें याद रखना है अज्ञातवास। अब आता है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश की रचना में आ सूरज आ, स्वयं प्रकाश, ये स्वयं इनके नाम के आगे प्रकाश लिखा हुआ है और प्रकाश का संबंध सूरज से है।
और इन रचनाओं में ही ऐसी प्रकार से बिठाया गया है कि आ सूरज आ, तो आ से आएंगे अच्छे दिन, सूरज से सूरज कब निकलेगा, मतलब अच्छे दिन आएंगे इस बात का सूरज कब निकलेगा। और रंगशाला में एक दिन, र से रंगशाला में एक दिन, ज से जलते जहाज पर, जलते जहाज पर, जब पानी के अंदर जहाज होता है वहाँ पर भी जलते हुए बात आ रही है, तो याद रखना है जलते जहाज पर। और आदमी जात का आदमी, आदमी ही जात का आदमी, ये आपकी 5 रचनाएं हैं। इस प्रकार आ सूरज आ से, और सूरज में प्रकाश होता है और स्वयं प्रकाश को सूरज से जोड़ के इस प्रकार की स्ट्रिप को याद रखना है। अगला है आपका मनु भंडारी। मनु भंडारी जो लेखिका है उसकी आम बिक गए, इसके भंडारी है, इस भंडारी मनु भंडारी के घर में आम का भंडार था, आम के भंडार थे जो बिक गए हैं। तो आम बिक गए हैं, गए में गए को आपको गोला लगाना है, केवल आपको आम बिक याद रखना है क्योंकि बाकी गए हैं। तो आम से आपका बंटी, और मनु भंडारी ने कहा कि उसके पति से कहा ये आपका बंटी, उसका पुत्र था, आपका बंटी मैं चली महाभोज करने, आपका बंटी संभालो मैं चली महाभोज करने। और जहाँ वो महाभोज करने गई वहाँ बिना दीवारों का घर था, वहाँ जो घर था वो जहाँ महाभोज करने गई वहाँ बिना दीवारों का घर था। और जब लास्ट में वहाँ पर एक गिरा हुआ कलावा था जिसे अपन बोलते हैं ना लच्चा, वो मिला, तो बिना दीवारों का घर था वहाँ पे केवल कलावा मिला। इस प्रकार से आपका बंटी संभालो मैं महाभोज करने जा रही हूँ, जहाँ महाभोज किया वहाँ बिना दीवारों का घर था और लास्ट में उसको कलावा मिला। इस प्रकार इन रचनाओं को अपन इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। केवल आपको ट्रिक ना है माला, चीज गेम, अज्ञातवास, आ सूरज आ और आम बिक गए। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से अपन इस वीडियो को, इन रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें।